लिवर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो जिगर के मसाइल हैं वो अभी जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। लिवर डिसऑर्डर्स या लिवर प्रॉब्लम्स में सबसे पहले सिंपल लिवर फंक्शंस का ख़राब होना, यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ जो टेस्ट रिपोर्ट करवाई है उसके अंदर रिपोर्ट में कुछ मसाइल आ गए हैं। एक तो ये स्पेक्ट्रम का पार्ट हो गया। दूसरा ये है कि पेशेंट को जॉन्डिस स्टार्ट हो जाता है, यानी यरकान की अलामात स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें आँखों का पीला हो जाना, जिल्द का पीला हो जाना और भूख ना लगना और इस तरह के सारे मसाइल जो कि यरकान के नॉर्मल मरीज़ों में देखे जाते हैं वो प्रेगनेंसी के साथ अब वो खातून एक्सपीरियंस कर रही है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है प्रेग्नेंट पेशेंट्स की कि उन्हें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम लैब्स जब करवाते हैं या खून की रिपोर्टें करवाते हैं तो साथ में लिवर फंक्शंस भी ख़राब हुए होते हैं। अब ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं पेशेंट्स में। ये नॉर्मल नहीं होते, इनको नॉर्मल रहना और इनको इग्नोर करना बाद में लेटर ऑन ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसमें इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि उस पेशेंट को गाइड करें कि वो इमीडिएटली अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि सेफ़ डिलीवरी और सेफ़ प्रेगनेंसी को इंश्योर किया जा सके। अगर किसी पेशेंट के लिवर फंक्शंस में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है लेकिन साथ में उसको कोई मसले मसाइल नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं उस पेशेंट को कि वो अपने टेस्ट हर हफ्ते के बाद रिपीट करवाएंगी। इसके अलावा वो ऐसी खुराक लेंगी जो कि घर की बनी हुई साफ़ सुथरी होगी, पानी उबला हुआ पिएंगी और साफ़ पानी जो है वो इंश्योर करेंगी जो वो ले रही हैं, और वो कोशिश करेंगी कि घर के अंदर जो सफाई का इंतज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा हर हफ्ते के बाद टेस्ट दोबारा रिपीट किए जाते हैं और पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहने को कहते हैं ताकि उसकी जो सेफ्टी है पेशेंट की वो इंश्योर की जा सके। अगर साथ में यरकान की अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएं या हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाए रिपोर्ट्स में तो ये पेशेंट अब ऐसा पेशेंट बन गया है जो कि किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम में एंटर हो सकता है या डिटेरियोरेट कर सकता है। यही वजह है कि इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है। इन पेशेंट्स को नॉर्मली इंजेक्टेबल या आईवी लाइन के थ्रू जो है वो मेडिकेशन दी जाती है। इनको भी हम एडवाइस करते हैं कि अगर ये खा पी सकती हैं तो बेहतर है कि ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ खाएं, ज़्यादा मीठे वाली ग़िज़ाएँ खाएं, ताकि इनके जिगर को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और लिवर जो है वो रेस्टिंग फेज़ में आ सके और रिकवर कर सके। इन सब प्रॉब्लम के दौरान अगर डिलीवरी का टाइम आ जाए तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अगर आपके जिगर जो है, आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा और डिलीवरी का टाइम आन पहुंचा है या लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है कि वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और घर में डिलीवरी को या किसी भी जिसे कहते हैं कि प्रॉपर जो सेटअप्स जहाँ पे ना हो वहाँ पे डिलीवरी मत करवाएं। इस डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून पड़ने का इम्कान होता है और यही वजह है कि जब पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उन्हें खून का इंतज़ाम करने को कहा जाता है और साथ में फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का भी इंतज़ाम करने को कहा जाता है ताकि उनकी ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी को रोका जा सके। कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में जिगर के फंक्शन ख़राब होने के साथ साथ ख़ारिश का बहुत ज़्यादा होना, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ को शो कर रहा है जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में बेसिकली लेबॉर्ट्री टेस्ट जो होते हैं उनको रिपीट करवाया जाता है और इसके साथ प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है ताकि पेशेंट को जो इचिंग है जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रही वो बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चे की डिलीवरी 37 वीक से पहले कर दी जाती है ताकि बेबी की सेफ्टी जो है उसको भी इंश्योर किया जा सके। लिवर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी ये भी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और ये सेशन मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप सबको अवेयरनेस दी जा सके। लिवर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है लेकिन ये सेशन सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करवाया है ताकि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको लिवर प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के साथ तो उसे चाहिए कि अपने कंसल्टेंट के पास जाएं और ये चीज़ डिस्कस करें, क्योंकि मीनवाइल अगर डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या भी किसी भी रीज़न की वजह से सिजेरियन सेक्शन में एंड अप करना पड़ता है तो यहाँ पेशेंट की जान को ख़तरा भी हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लिवर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में ये सेशन बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।